अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 टुडे 2 अप्रैल और आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले मैं आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डिटेल में बताऊंगी। कल हमने एक्सरसाइज 3.1 में क्या किया था, डेसिमल्स को रैशनल नंबर्स p/q फॉर्म में चेंज किया था। देखिए स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर्स p/q दो क्लास में क्लासिफाइड हैं। नंबर 1 टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नंबर 2 नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। स्टूडेंट्स देखें, इस टेबल में मैंने कुछ नंबर्स लिए हैं, जैसे 5/2, 7/15, 8/15, 9/20, 27/6 और मैं इनको डेसिमल में चेंज करती हूँ। जैसे देखें, 5 को मैं 2 से डिवाइड करती हूँ। देखिए मैंने 5 को 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास 2.5 आ गया, ठीक है। यानी कि डिवीजन कंप्लीट हो गई और जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या है, 0 है। तो वो तमाम नंबर्स जिनकी डिवीजन कंप्लीट हो जाए और उनका रिमाइंडर 0 हो, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाएंगे। देखिए इसी तरह मैं जब 17 को 5 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास आंसर 3.4 आता है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं 17 को डिवाइड करती हूँ 5 से तो आंसर क्या आया, 3.4 आया, ठीक है। डिवीजन कंप्लीट हो गई और जो रिमाइंडर है वो बेटा क्या है, 0 है और ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। हमारा नेक्स्ट नंबर है 8/15, यानी जब मैं 8 को 15 से डिवाइड करती हूँ तो देखें हमारी डिवीजन कहीं पर जाके कंप्लीट नहीं हो रही बल्कि चलती जा रही है, ठीक है। तो वो नंबर्स जिनकी डिवीजन कहीं पर जाके कंप्लीट ना हो बल्कि चलती जाए वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, ठीक है। इसी तरह देखें 9/20, इसी तरह देखें जब 9 को 20 से डिवाइड करती हूँ तो 0.48 आ जाता है, डिवीजन कंप्लीट हो जाती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। हमारा नेक्स्ट नंबर है 27/6 में जब मैं 27 को 6 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास आता है 2.833333, यानी डिवीजन चलती जा रही है, चलती जा रही है, कहीं पर भी जाके डिवीजन कंप्लीट नहीं हो रही, ख़त्म नहीं हो रही, तो नॉन टर्मिनेटिंग। अब अगर आप इनके डिनोमिनेटर्स को गौर करें तो इसका डिनोमिनेटर 5 था, टर्मिनेटिंग था, इसका डिनोमिनेटर 2 था, टर्मिनेटिंग था, ठीक है। देखें मैं आपको एक ट्रिक देने लगी हूँ। इसी तरह देखें जब मैं 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ तो 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन करने से मेरे पास जो प्राइम फैक्टर्स आते हैं वो 3 और 5 आते हैं। इसी तरह देखें यहाँ पे 20 है, जब मैं 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ इसके डिनोमिनेटर की तो मेरे पास प्राइम फैक्टर्स आते हैं 2 और 5, ठीक है। इसी तरह 6 की जब प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ तो मेरे पास 6 की जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो आते हैं 2 और 3। बच्चों मैं अब आपको एक ट्रिक देती हूँ। इस ट्रिक से क्या होगा, आपको विदाउट डिवीजन पता चल जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। देखें वो तमाम नंबर्स जिनका डिनोमिनेटर 2 या 5 हो या उनके प्राइम फैक्टर्स 2 या 5 हो, वो तमाम नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 या 5 या 2 और 5 दोनों हों तो वो क्या होंगी, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगी। और अगर किसी भी डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 से अलावा हों, 2 और 5 के अलावा हों तो वो क्या होंगे, वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। देखिए जैसे यहाँ पर इसका जो फैक्टर है 2 है, टर्मिनेटिंग है, इसका फैक्टर 5 है, टर्मिनेटिंग है। इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं 15 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं 3 और 5 हैं, ठीक है। 5 से अदर देन भी नंबर है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब देखें यहाँ पर 2 और 5 दोनों जो हैं इसके प्राइम फैक्टर्स हैं तो टर्मिनेटिंग है। मैंने आपको क्या बताया, 2 और 5 दोनों हों या सिर्फ क्या हों,
5 या 2 हों तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे। अब नेक्स्ट देखें 6 है, 6 के प्राइम फैक्टर बनाती हूँ तो मेरे पास 2 और 3 आता है। अब अदर देन 2 और 3 नंबर हो गए, 3 अदर देन हो गया 2 और 3 के, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। अब हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअल डिवीजन सेपरेट द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आपने डिवीजन किए बगैर बताना है स्टूडेंट्स कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखें हमारा फर्स्ट है 13/8, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या है, 8 है और मैं 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ। देखें 8 के प्राइम फैक्टर्स बनाती हूँ, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2। आप देखें डिनोमिनेटर्स के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो 2 2 और 2 आए हैं। मैंने आपको ट्रिक क्या बताया था कि जब प्राइम फैक्टर्स क्या हों, 2 हों, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स 2 हों या 5 हों, तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो देखें विदाउट डिवीजन ही मुझे पता चल गया कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसी तरह देखें सेकंड क्वेश्चन है 7/25। मैं 25 की फैक्टराइजेशन करती हूँ डिनोमिनेटर की, 5 5 are 25 एंड 5 1 are 5। अब देखें 25 के मेरे पास जो फैक्टर हैं वो 5 और 5 आ गए, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, 2 और 5 होंगे फैक्टर्स, तो क्या होगी, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8/3। मैंने आपको कहा था अदर देन 2 और 5 होंगे तो वो क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो अब देखिए इसका डिनोमिनेटर 3 है, अदर देन 2 और 5 हैं, तो सो इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसी तरह देखें 9/6, 6 की फैक्टराइजेशंस करते हैं, 2 3 are 6, 3 1 are 3। तो डिनोमिनेटर 6 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 और 3, अदर देन 2 है, तो ये क्या होगा। अब देखें इसमें प्राइम फैक्टर 2 के अलावा 3 भी है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी तमाम पार्ट्स खुद से सॉल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।